डिलीवरी बॉय के साथ एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां का ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी तकलीफ दे इस तरह से भी है कि लाहौर में एक वाक़या पेश आया और मैं उसको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वाक़े से बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिल सकता है, समझने को मिल सकता है। वैसे तो ये वाक़या कत्ल का है, लेकिन कत्ल से पीछे जो कहानी है वो हमारे माशरे के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसकी अक्कासी करती है कि एक शादीशुदा खातून जिसके 3 बच्चे हैं, वहाँ पर कोई डिलीवरी बॉय आता था और उसके साथ वो उनका नंबर का कोई एक्सचेंज हुआ। क्योंकि जब ख़वातीन ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो इससे 2 बातें जो है ना वो दूसरे शख्स को पता चलती हैं। जो डिलीवरी बॉय है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट बायर थी, बार बार खरीदती, तो पता चलता है कि इनके पास पैसे हैं, तभी तो ज़ाहिर है ऑनलाइन शॉपिंग कोई बंदा कर रहा होता है। दूसरा, उसका नंबर जो है वो एक मर्द के पास आ जाता है, दूसरे मर्द के पास नंबर चला जाता है, फिर नेम चला जाता है। इतना सा काफ़ी होता है एक कंजर्वेटिव माशरे के अंदर, जो मर्दों का माशरा है, जहाँ पर औरत ज़ाहिर गैर महफूज है। घरेलू ख़वातीन जो हैं वो बहुत इस वक्त मैं समझता हूँ कि आसान ईजी टारगेट होती हैं। जो धोखेबाज, फ्रॉडिये, बेईमान लोग हैं, इनका ईजी टारगेट इस तरह से होती हैं कि जो घरेलू खातून हैं या ख़वातीन जो हैं ये घरों में रहती हैं और इनको पता नहीं होता बाहर क्या चल रहा है। जॉब चूँकि ये करती नहीं, मर्दों के साथ इनका कोई डायरेक्ट उस तरह से कोई रिलेशन बनता नहीं है, चाहे वो वर्किंग रिलेशनशिप ही हो। और फिर ये समझते हैं इनके पास एक मर्दों की फैंटेसी होती है। मैंने इस केस को सुना और फिर मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं और हम इसको समझने की कोशिश करें कि जब उस शख्स ने राब्ता किया तो वो खातून कहती हैं, जो शादीशुदा खातून हैं, उन्होंने कहा कि मैंने उसे पहले हाथ ही कहा कि तुम्हें नहीं पता मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। तो उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तेरे ऊपर दिल आ गया है। एक तो ये कहते हैं जिससे ख़वातीन को लगता है कि अच्छा ये सीरियस है जो इस मुझे बच्चों के साथ कबूल कर रहा है, या इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात, वो पीछे पड़ जाते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। आप एक नंबर से ब्लॉक करें वो दूसरे से आ जाते हैं। और शादीशुदा ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो कन्विंस जल्दी हो जाती हैं। अगर आप साइकोलॉजी को समझते हों, वर्किंग वुमेन के मुकाबले में जो घरेलू ख़वातीन हैं वो जल्दी कन्विंस होती हैं। वो एक इश्तिहार देख के कन्विंस हो जाती हैं और अगर उनसे कोई बात करता है, बात करने से और ज़्यादा वो जल्दी कन्विंस हो जाती हैं। घर के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, फिर जो आपको मैं अपनी वीडियोस में एजुकेट करता रहता हूँ कि इनकी शादी जल्दी हुई होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरी 21 ईयर्स में शादी हो गई थी और फिर 3 बच्चे हो गए। तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है मेल साइकोलॉजी आपको पता नहीं चलती। आपको लगता है कि शायद मोहब्बत मर्दों के साथ बड़ी मिल जाती है। और वो जो लव बॉम्बिंग को मैं बार बार कहता हूँ हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। अगर कोई औरत मर्द पर लव बॉम्बिंग करे और अगर कोई मर्द औरत पर लव बॉम्बिंग करे तो उसका जहन काम करना बंद कर देता है। जब कोई शख्स आपको कहे कि मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा तेरे ऊपर दिल आ गया है, मुझे तुम पसंद आ गई हो, मुझे तुम बच्चों के साथ भी कबूल हो, तुम शादीशुदा भी कबूल हो, तुम्हारी बड़ी एज है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। फिर शादीशुदा ख़वातीन के अक्सर ये भी मेरे पास केसेस आते हैं बड़ी तादाद में कि घर में पैसे चोरी हो गए, जेवर चोरी हो गए। क्योंकि जब एक ताल्लुक बन जाता है ना तो ख़वातीन घर से पैसे जो है ना वो चोरी करना शुरू कर देती हैं। फिर दूसरा ये भी होता है कि ये जो रिलेशनशिप बनाते हैं, जो यंग लड़के बनाते हैं, ये क्या करते हैं, फिर ये कंट्रोलिंग होते हैं। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, या वैसे धमकाते हैं कि हम तुम्हारे शौहर को बता देंगी। ख़वातीन इससे भी बड़ा घरेलू जो है ना डरती हैं, वो अपना घर तो तोड़ना नहीं चाहती हैं। इस केस में भी यही हुआ कि वो उन्होंने घर में मर्द को बुलाया, उस डिलीवरी बॉय को बुलाया और वो फिर घर में पता चल गया, ससुर थे घर में, उनको पता चल गया, फिर मसला हो गया, वो लड़का भाग गया, वहां से चला गया। हुआ किस तरह से कि शौहर को जब ये बात पता चली कि इस तरह से घर में कोई आया तो उन्होंने बीवी का मोबाइल छीन लिया और फिर छीनने के बाद जो टिपिकल बिहेवियर होता है, उन्होंने घर की तलाशी ली, वहां एक और मोबाइल भी मिल गया जो किसी का नहीं था। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। जब अफेयर चलता है तो वो अपना कोई नंबर दे के या अपना कोई मोबाइल बाहर से दे देते हैं कि तुम मुझसे इस पे राब्ता करो, इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि हम दोनों राब्ते में रहे और किसी को पता भी ना चले। बहुत बार जो धोखेबाज होता है, फ्रॉडिया होता है, वो आपको खुद ट्रेन करता है, बताता जाता है, घरेलू ख़वातीन को ट्रेन करता है कि तुम इस तरह से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और घरेलू ख़वातीन, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी शादी टाइम पर हो गई होती है और उनको लगता है कि शायद मोहब्बत हमें नहीं मिली है, मोहब्बत कोई चीज़ मिल जाएगी पाकिस्तानी माशरे में या हमारे टॉक्सिस्तान में मोहब्बत उनको नहीं मिली, बाकी सारी दुनिया को मिल गई है। तो फिर वही हुआ कि उसने वीडियो कॉल, आजकल वीडियो कॉल का भी, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मोबाइल आप छीन भी लें तो वो बाहर से बंदा मोबाइल दे देता है कि घर में छुपा के रख लो। बड़ी तादाद में घर से मोबाइल इसी तरह ही पकड़े जाते हैं कि बाहर से किसी बंदे ने दे दिया।
फिर जब आप उनके साथ वीडियो कॉल कर लेती हैं तो और ज़्यादा उन्हें प्लेयर फील होता है कि सेफ फील होता है, आप कहीं जा नहीं रही हैं। दूसरे शख्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जब आप वीडियो कॉल करते हैं, वो भी आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है, तो फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आप उस शख्स को अपने घर में बुला लेते हैं और आप बेखौफ होते हैं, क्योंकि आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो गया होता है। जब आप फिर पकड़े जाएं, फिर शोहर ने ज़ाहिर है जब पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद उन्होंने ज़ाहिर डांटा मारा और मार के उसको अपने घर में जो सज़ा है टिपिकल मैके भिजवा दिया कि तुम वहाँ अब रहो। और फिर वहाँ से पैचअप होके जब वो दोबारा आई तो अब शोहर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यहाँ से भी मैं आपको साइकोलॉजिकली बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, अगर आपके घर में कोई इस तरह का बहन बेटी के साथ, बीवी के साथ कोई मसला हो जाता है तो इसको बड़ी सोच समझ कर टैकल करें। जो एक टिपिकल हमारा मेल साइकोलॉजी है या मेल माइंड सेट है उसके साथ उसको टैकल ना करें, आपको अपना नुकसान होगा, बहुत जिंदगी तबाह हो जाती है। बच्चों के लिए आपके अगर जैसे उनके 3 बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रॉमा बन गया, फैमिली के लिए भी ट्रॉमा बन गया, तमाशा बन गया। खैर उन्होंने शौहर ने फिर अपनी बीवी को कहा कि मुझे सब्र नहीं आ रहा है, तुम इस तरह करो, इसको अब बुलाओ और बुला के मैं पकड़ना चाहता हूँ। तो बीवी ने फिर धोखे से दोबारा उसको डिलीवरी बॉय को बुलाया और बुलाने के बाद शौहर ने गन रख दी और उसको फिर ज़रा मारना शुरू किया, यहाँ तक कि वो मर गया। फिर उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको जला के बाहर फेंका है। अब देखें कत्ल कभी छुपता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग कितनी आसानी से समझते हैं कि किसी का इस तरह से डायरेक्ट बुरा करके और फिर वो बच जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। लेकिन असल जो मसला है कत्ल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ये मैं आपको हकीकत में बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ी कड़ी निगाह रखता हूँ पूरे माशरे में रिलेशनशिप पे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आजकल नए प्रोजेक्ट में जिसे ज़ीरो डिवोर्स या ज़ीरो ब्रेकअप प्रोजेक्ट कहते हैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं और ज़्यादा इस पर तवज्जो दे रहा हूँ कि माशरे में क्या हो रहा है, हम माशरे में डिवोर्स रेट ज़ीरो कैसे कर सकते हैं या ब्रेकअप रेट जो है वो ज़ीरो कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा आजकल इन डेप्थ काम कर रहा हूँ। तो उसके हवाले से जब मैंने देखा है कि बड़ी तादाद में खवातीन चाहती नहीं है लेकिन ट्रैप हो जाती हैं, और अगर वो ट्रैप हो जाए फिर दूसरा शख्स ब्लैकमेल करता है। और इससे भी आप डरें कि लोग जो हैं वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये एक नया मसला खड़ा हो गया। फिर उसके बाद फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेलिंग जरूरी नहीं है कि पैसों की ही ब्लैकमेलिंग हो। लोग कहते हैं कि अच्छा अगर तुमने एक बार ताल्लुक बनाया है अब बार बार बनाओ, और फिर यहाँ तक आ जाते हैं कि मेरे दोस्त भी इसमें शामिल होंगे, और बड़ी तादाद में फिर ये एक दलदल है जिसमें इंसान धंसता हुआ चला जाता है। मैं लोगों को बड़ी तादाद में समझाता हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको छुपाने के लिए 1000 गलतियां ना करें, उसको सॉर्ट आउट करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो किसी माहिर से मशवरा करें, माहिर से हेल्प लें, ताकि आपका जो जहन काम नहीं कर रहा है वो आपको हेल्प कर सके, बता सके कि वे आउट क्या है। अब आप ट्रैप हो गए हैं तो वे आउट क्या है। फिर जाहिर है उन्होंने कत्ल कर दिया। और अब ये भी एक बड़ी एडवांस बात, अल्लाह का शुक्र है, खैर यही है कि जब आप कोई शख्स जब उसकी लास्ट लोकेशन, लास्ट कॉल को करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। बड़ी तादाद में जो लोग कत्ल हो जाते हैं तो फिर इस तरह से पकड़ा जाता है इंसान कि दूसरे शख्स ने जब उसको कॉल की होती है, बुलाया होता है, वहां से मसला पता चल जाता है कि ये लास्ट उसकी लोकेशन है, लास्ट कॉल है, और फिर वो दोनों मियाँ बीवी कानूनी गिरफ्त के अंदर आ गए। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के साथ ये था कि घरेलू खवातीन को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन अपना कोई अकाउंट बनाती हैं तो काइंडली कोशिश करें कि वो मेल के नेम से हो, चाहे कुछ भी हो। अपने हस्बैंड का नेम यूज़ करें, बड़ा ज़रूरी है कि अपने हस्बैंड का नेम यूज़ करें, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने बाप का मेल के साथ हमेशा याद रखें ऑनलाइन अकाउंट यही बनाए। बड़ी तादाद में खवातीन मुझसे जब हेल्प लेती हैं तो उनके व्हाट्सएप जो हैं वो मेल बने होते हैं। वो मुझे बताती हैं कि उन्होंने ये लर्न किया होता है। जब आप हादसा आपकी ज़िंदगी में हो जाता है तो फिर आप सीख लेते हैं कि मेरे ज़िंदगी को कैसे करना है। अगर फेसबुक अकाउंट आपका आपके भाई के, शौहर के, बेटे के नाम से होता है तब भी आपको लोग बाहर से रिक्वेस्ट नहीं करते। मैंने इस पर भी बहुत गौर किया है कि अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आपको बनाना है तो मिसेस करके भी ना बनाएं, क्योंकि देखिए आपका मकसद क्या है। पहले तो ये समझे कि आप एक ऐप को यूज करना चाहती हैं। लेट्स सपोज हम पिक कर लेते हैं कि आप फेसबुक यूज करना चाह रहे हैं, टिकटॉक यूज करना चाह रही हैं, तो एज ए फीमेल आपको जरूरी नहीं है कि अपने नेम से बनाएं, क्योंकि जब आप अपने तो फिर आपका इनबॉक्स भर जाता है। तो मैं बड़ी एहतियात के साथ खवातीन को ये बात समझाता हूं कि देखें कभी भी
اگر آپ میرے قبیلے کی ہیں تو اپنا میل کے ساتھ اکاؤنٹ بنائیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہو، لیکن چونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ہمیں دھیان سے چلنا پڑے گا. اس میں اگر غلطی مرد کی بھی ہو تو قصوروار عورت ٹھہرائی جاتی ہے، سزا عورت کو ملتی ہے، عورت کی زندگی خراب ہوتی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ ہماری بہن بیٹیوں اور ہمارے جو جتنی بھی خواتین ہمارے ساتھ ہیں ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ان کو جو محبت کا جھانسا ہے اس سے بھی محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیرن کثیرا.